उसी शक्ति के अलंबित प्राप्त करने में सदा तत्परचरण करता रहता हूँ। कभी भी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ और कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला, लोगों को भयभीत कर धोने वाला युद्ध भी मैं करता हूँ। जब मेरा मन होता है तब मैं वो कार्य करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरा द्वार पर महासिंधु 5000 वर्षों तक भीषण युद्ध हो गया था। ભગવાન ને જ્યારે મન થાય કે જેની સાથે કોની સાથે શું કરવું છે, ત્યારે તે ભગવાન તેની પોતાની લીલા અનુસાર બધું કાર્ય કરે છે। हे देव, कानकी मेल से उत्पन्न हुआ अत्यंत दुष्ट मदोमत अहंकारी मधुकोट नाम का दानव मैंने देवी की कृपा से यूं संहार किया था। हे महाभाग, आप समय तत्पर करुणा स्वरूप महाशक्ति को नहीं जान पाए थे, अतः बार बार क्यों पूछ रहे। उस शक्ति को उसमें परम पुरुष के स्वरूप में महासागर में विचरण करता हूँ और विभिन्न युगों में वराह, नृसिंह, वामन और के रूप में मैं अवतरित होता रहता हूँ। और हे अज, प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष ही धनुष और अत्यंत टूटा जाने के कारण मेरी सिर छिन्न हो गए थे। तब शिल्पकारों ने श्रेष्ठ आपने फिर से मेरा धड़ पर घोड़े का सिर जोड़ा दिया था। और लोक निर्माता उस समय से हीगिर नाम का एक लोक प्रसिद्ध हुआ और तब सामने घटित हुआ था। और यदि स्वाधीन होते संसार में वो विडंबना कैसे होते एवं स्वतंत्र नहीं हुआ। और उस शक्तियों को निरंतर शक्ति के ध्यान में करता हूँ। कमलोद्वार भी ऐसे आंतरिक और अन्य कुछ भी नहीं जानता हूँ। और व्यास जी भगवान को विष्णु के ब्रह्मा जी से उस प्रकार कहा था। तब मुनि श्रेष्ठ मेरा पिता ब्रह्मा जी ने वो सब बात मुझसे कही थी। अतः आप कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के लिए उद्देश्य के सर्वथा संचय रहित होकर अपने हृदय कमल में माँ भगवती की, देवी की चरणारविंद के ध्यान कीजिए और देवी आपका समस्त अभिलाषा परिपूर्ण करेंगे। और नारद जी ने व्यास जी को बताया कि आप देवी माँ की उपासना कीजिए। बात तत्पश्चात और कहकर चरणारविंद में ध्यान केंद्रित हुए। तत्पश्चात वो पर्वत पर चले गए। तदुपरांत भगवती लक्ष्मी के और चौथा अध्याय माँ भगवती के चरणों में समर्पित, देव गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। और आग में पंचमा अध्याय भगवती लक्ष्मी के श्राप से विष्णु का मस्तक कट जाने के वेदों द्वारा स्तुति करने के देवी प्रसन्न हो गए। पर भगवान विष्णु हिमग्रीव अवतार की कथा बताते हैं। और हिमगिरी राजा आगे बताया कि वो हिमगिरी राजा माँ लक्ष्मी के सामने एक बार भगवान लक्ष्मी जी के सामने भगवान खड़े थे। तब भगवान मुस्कुराए। और मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ क्योंकि अध्याय बहुत है, एक एक अध्याय में प्रवेश करना है। तो भगवान मुस्कुराए तो लक्ष्मी जी को ऐसा लगा मनोमन के भगवान मेरा हंस रहा है, मेरे में कुछ गलती दिख रहा है। तो जगत के स्वामी भगवान ने वो लक्ष्मी के स्वरूप देखकर हंसा कि वो इतना सुंदर स्वरूप माँ लक्ष्मी जी का है। तो भगवान मुस्कुराए। तब लक्ष्मी जी को मन में कुछ संशय हुआ था और भगवान को श्राप दे दिया था। और भगवान विष्णु आराम ध्यान लगाकर सो गए थे। तब देवताओं भगवान के पास स्तुति करने के लिए पहुँचे। तब भगवान आराम में सोए हुए थे। तब भगवान को कैसे जगाए, तब सबने सोचा और भगवान बाणशैया पर मस्तक रखकर सो गए थे। तब सबने सोचा कि कीटक को बुलाया और कीटक को बोला कि वो बाण को खा जाओ। और कीटक ने पूरा बाण खा लिया और भगवान का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब घोड़ा का मस्तक लगाया और तब बोला ये गुरु को क्या तुम भगवान के पास से वरदान लिया था। और राक्षस लोग जो भगवान के पास, असुर लोग भगवान के पास मांगते थे तो क्या मांगते थे, मैं मरूं नहीं, मैं उसमें अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और कुछ और दूसरा कोई नहीं मांगते थे, मेरे को कोई मार ना सके, बस ऐसा ही। तो हिमगिरी ने बोला था कि मेरे ही जैसा मुझे मार सके। और भगवान ने हिमगिरी का अवतार लिया और भगवान ने हिमगिरी का उद्धार किया। वो अध्याय की कथा हिमगिरी और भगवान देवी का श्राप से जो हुआ था
उसमें बताया। और महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है और पापों को नाश कर देता है। इसी चरित्र का पाठ करने से श्रवण करने वाला पुण्यों को सभी प्रकार न्यास से मिल जाता है। और इसी प्रकार से वो पंचमा अध्याय माँ भगवती का चरणों में समर्पित और गुरुदेव का चरणों में समर्पित करते। और षष्ठवा अध्याय में शेष शयानी भगवान विष्णु के कर्ण कमल से मधुकोट भैरव की उत्पत्ति और दानों का ब्रह्मा जी से युद्ध करने के लिए तत्पर होना। और सौम्यास्य त्वया प्रोकम शौर्य युद्ध महानवे मधुकोट भर्यो सार्ध पंचवर्ष सहस्त्रकम कस्मातो दानवो जाता तस्मेन कर्णवे जले महावीर्यो दुराकर्षो देवरपि सुदुर्जयो कथं तावसुरो जातो कथं च हिरणावृता तदा चौव्य महापाग्ञ चरितं परमाद्रुतम। ऋषिगण बोले कि हे सौम्य, आप मधु और केट भेग के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्ष तक युद्ध किया, तो उसके मेरे को भगवान हम चर्चा करना चाहते। तो भगवान के साथ महावीर संपन्न किसी के पराभूत होने से देवताओं और सभी अपराजय वो दोनों दानवों उस जल में जिससे प्रादुर्भूत हुई, वो असुर उत्पन्न हुए और भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया। और महामते ये परम अद्भुत व्याख्यान हमारे को सुनाए और भगवान के मुख के कथा स्थापित किए गए। और समय के विशेष के अधिक अनुष्ठित कर होता है और उसके विपरीत विद्वानों को समय पुरुषों तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन पायन करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं और मलमूत्र का विसर्जन करते हैं और विषयों इंद्रियों जिनको सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। मनुष्य में नहीं है, लेकिन अभी मनुष्य पशु जैसे बन गया है। पशु के जैसे बर्तन करते हैं, न खाने वाला खाना खाते हैं, न पीने वाला पीते हैं और न सोचने वाला हम सोचते हैं, न देखने वाला देखते हैं। तो पशु का जीवन की तरह बदतर हो गया है। और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला विवेक सम रहित होते हैं और उत्तम बातों का मुनि श्रद्धावान भाव नहीं रखते, वो पशु तुल्य ही रहते हैं। मृग आदि बहुत पशु श्रवण सुनकर अनुभव करते हैं। कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर वो नाचने लगते हैं, तो वो मग्न हो जाते हैं। तो हम कथा नहीं सुनते तो हमारा कान भी सर्प की तरह ही किया गया, बताया गया, भागवत जी में भी बताया गया है। पंच इंद्रियों और सुरेंद्रियों का दर्शन दोनों ही शुभ होते हैं कि क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वान निर्वर्तित कहकर सात्विक, राजविक और तामस भेदभाव के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। और उत्तम श्रवण मुमुक्ष की प्राप्ति करने वाला, मध्यम श्रवण करने वाला स्वर्ग के देने वाला और अधम श्रवण करने वाले भोग उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों अच्छी तरह से सोच समझ कर ऐसा निर्धारण करें। और साहित्य भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें साहित्य में भी स्वीकार्य नायिका का वर्णन हो, उत्तम जिसका साहित्य में विषयों का वर्णन है वह मध्यम है, और जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वो अधम साहित्य हो गया है। उसमें भी साहित्य में भी 3 प्रकार का वर्णन आते हैं। कैसा प्रकार का वर्णन करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो बताया गया है। शास्त्र के परम निष्णात विद्वानों के तामस श्रवण के 3 भेद बताए गए हैं। ओ हे महामत, उन पुराणों को श्रवण की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे महामते, पूर्व काल में देवीपायन महर्षि ने व्यास ने सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध द्वारा करने वाले परम पवित्र और पुराण की कथा मुझे बताइए। और सुत जी बोले कि हे महाभाग, युयुन धन्या महाभागा धन्योहम पृथ्वी तले एषां श्रवण बुद्धि च
ममाम्पे कथने कली। और पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब 3 लोकों का महाजल राशि विलीन हो गया, तब देवादिदेव भगवान विष्णु से शेषया पर जो सो गए थे, वो विष्णु के कामनाओं को मेल से मधुकोट नाम का 2 दानव उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ नाम का 2 दानव उत्पन्न हुए और महाबली दैत्य उसके महासागर में बढ़ने लगे। वो दोनों का दैत्य कीड़ा करते हुए सागर में इधर उधर भ्रमण करने लगे और कीड़ा के परायण विशाल शरीर वाला दोनों भाई विचित्र हो गए और उसके कारण कार्य नहीं होता था। सावित्रिक परंपरा होगी बिना किसी भी आधार के सत्ता के कदापि संभव नहीं है। किसी भी आधार से आधार की संभावना नहीं है। अतः आधार के भाव हमारे मन के बारे में आता रहता है। अतः विस्तार वाले तथा सुखद जल में किसी आधार पर स्थित है। किसने उसको सृजन किया, वो किसी प्रकार के उत्पन्न हुई और जल में निम्न स्थित हुए। हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हमें दोनों को उत्पन्न किया, हमारा माता पिता कौन है, उस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था। सूत जी ने बोला कि इस प्रकार चिंतन करते हैं, किसी निश्चय चिर नहीं मुझे तब कोट बने जल में भीतर अपने पास स्थिर मधु से कहा। और दोनों भाई जल में स्थित रहने के कारण अचल महाबली शक्तियों ऐसा ही मानते हैं। उसे समुद्र को संपूर्ण जल प्राप्त हुआ है और उस शक्तियों को आधार पर जल टिका हुआ है तथा परंपरा और देवी हम दोनों की स्थिति का कारण है। उस प्रकार विधिवत चिंतन करते हुए दोनों दानव जब सचेत हुए, तब आकाश में अत्यंत मनोहरी वांग्मृत स्वरूप वाणी सुनाई पड़ी। उस सुनकर वो 2 दानव सम्यक रूप में हृदयंगम कर लिया और दृढ़ अभ्यास करने लगे कि तदुपरांत उन्हें आकाश में क्रोधित हुई सुंदरी विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और सगुण ध्यान ही आकाश का प्रत्येक दृष्टिगुण है। तदुपरांत वे दोनों दैत्यों अहंकार परित्याग इंद्रियों को आत्मनियंत्रण करके विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किया और समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। उस प्रकार दोनों को 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की इस परंपरा में शक्ति और दोनों के अतिशय प्रसन्न हुई। घोर तपस्या के लिए निश्चय दृढ़ रहने वाला दोनों दानवों को अत्यंत पर्यंत देखकर कृपा के निमित्त आकाशवाणी हुई। हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम दोनों अपने मनवांछित फल वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। और तब सूत जी कहते हैं, तदुपरांत उस आकाशवाणी को सुनकर दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हमारा मृत्यु हमारे इच्छा अनुसार हो। सुव्रते, हमें या वही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, कहे दैत्यो, मेरी कृपा से तुम दोनों अपनी इच्छा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दानव और दैत्यो कोई भी तुम दोनों भाइयों के पराजित नहीं कर सकेंगे, संदेह नहीं। और तब सूत जी ने भगवती से वरदान प्राप्त करने के बाद और महासागर में जलचर जीवों को पीड़ा तत्पर हो गए और विप्रो कुछ समय व्यतीत होने पर उन्हें दानवों को संयोगवश जगतस्रष्टा ब्रह्मा जी के कमल के आसन पर बैठने के लिए देखा। तब वो दानवों ने ब्रह्मा जी को, वो दाढ़ी वाला बुढ़ा कौन है, तब ब्रह्मा जी को उसने नीचे उतार कर वो दानव बैठ गए। अतः शीघ्र आसन कर छोड़ दीजिए। दानवों को दैत्यों की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने चिंता में पड़ गए कि वो दोनों बलशाली वीर को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हुए और मन में सोचने लगे कि मुझे जैसे तपस्वी उनका कोई शब्द नहीं है। और देवी भागवत का फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के और भगवती योग निंद्रा की स्तुति करने लगे कि तो वीक्षय बलिनो ब्रह्मा तदुपायन चिंतयत समादान विद्रादिश्च युद्धांत सर्वंतं वृति नो जाने अम्बलम नुन्यमे तो यो यथा तथम